नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे। तो आज का टॉपिक है हाउ टू बी अ प्रोडक्टिव। तो हम सभी एक चैलेंज फेस करते हैं कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें प्रोडक्टिव कैसे बने। सोचिए, आप जो कुछ भी काम करते हैं, अगर आप उस काम में एक प्रोडक्टिव इंसान बन पाए, आप मिनिमम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकाल पाए, तो सोचिए आप उसमें कितना सक्सेस पा सकते हैं। हम सभी लोग अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें करते हैं, अलग अलग चीज़ें ट्राई करते हैं और हर चीज़ को हम सोचते हैं कि उससे कुछ प्रोडक्ट निकले, उसका कुछ रिजल्ट नज़र आए। तो ये वीडियो इसी के ऊपर है। तो सबसे पहले तो मैं ये शेयर करूँगा कि ये वीडियो का ख्याल मुझे क्यों आया, क्योंकि मैं खुद भी अभी एक चैलेंज फेस कर रहा था। तो मेरा चैलेंज ये था कि मैं मल्टीपल चीज़ें करता हूँ एक साथ में। जैसे मैं जॉब करता हूँ तो मुझे जॉब में भी अप स्किलिंग करनी है, क्योंकि अप स्किलिंग करते हैं तो ही मैं जॉब अच्छी स्विच कर सकता हूँ। दूसरी चीज़ है कि मैं इसके साथ साथ अपना एक बिज़नेस ट्राई कर रहा हूँ, उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता हूँ, तो उसके ऊपर भी मुझे काम करना होता है। तीसरी चीज़ ये है कि मैं यूट्यूब चैनल भी जो हैंडल कर रहा हूँ वो भी मुझे देखना होता है, और इसके अलावा चौथी और पांचवी चीज़ें भी हैं जो मेरी पर्सनल है। तो सवाल यहाँ पर ये था कि मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं ट्राई कर रहा हूँ मल्टीपल चीज़ें, पर प्रोडक्टिविटी क्यों नहीं नज़र आ रही है। तो फिर इसके लिए सबसे पहली चीज़ मैंने क्या की, सबसे पहली चीज़ मैंने ये की कि मैंने इस वक्त के पूरे दुनिया के सबसे हाईली प्रोडक्टिव इंसान के बारे में रिसर्च किया, और वो इंसान है एलोन मस्क। मैंने ये समझने की कोशिश की कि एलोन मस्क मल्टीपल कंपनीज़ को हैंडल करते हैं, तो आखिर उनके अंदर क्या क्वालिटी है, या फिर वो क्या स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, उनका क्या पैटर्न है, आखिर कैसे वो इतनी सारी चीज़ों को एक साथ में हैंडल करते हैं। तो पूरे रिसर्च का जो कंक्लूज़न निकल के आया कि उनकी पूरी की पूरी सक्सेस के पीछे जो हाथ है, जो उनका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल है, वो है टाइम मैनेजमेंट। वो किसी भी चीज़ में प्रोडक्टिव बनने के लिए अपने टाइम को सही से मैनेज करना, इफ़ेक्टिव मैनेज करना जानते हैं। उन्हें पता है कि अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है, कब किस में कितना इनपुट देना है, कब कैसे एफर्ट्स करने और उससे क्या रिजल्ट निकलेगा। तो फिर मैंने उनकी स्ट्रेटजी को थोड़ा और ज़्यादा डीप एनालिसिस किया कि आखिर फिर भी उनके पास इतनी सारी कंपनीज़ हैं, इतने सारे काम होंगे, उनकी भी तो पर्सनल लाइफ होगी, उनकी भी प्रोफेशनल लाइफ होगी, तो वो कैसे सारी चीज़ों को करते हैं। तो उसमें से मैंने 2-3 जो फॉर्मूला निकाला है, वो फॉर्मूला आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो देखिए, टाइम मैनेजमेंट की अगर बात करें तो मैंने तो हमेशा पता नहीं कितनी बार भी टाइम टेबल बनाया, कभी मेरा फॉलो नहीं हुआ। मैंने कॉलेज में, स्कूल में हमेशा टाइम टेबल बनाया, मैं हमेशा टाइम टेबल बना के ही चीज़ें फॉलो करता था, बट कभी कोई टाइम टेबल ऐसा नहीं रहा ना जिसको मैं लॉन्ग टर्म में फॉलो कर पाया, ना कोई ऐसा टाइम टेबल रहा जिसको मैं स्ट्रिक्टली फॉलो कर पाया। तो जो बात है ना कि फिर आखिर टाइम मैनेजमेंट का जो फॉर्मूला है वो एलोन मस्क के पास क्या है, आखिर वो कैसे अपने डेली टाइम टेबल को फॉलो करते हैं। तो उसके लिए जो सबसे पहला रूल है जो उनकी लाइफ का है, वो जितने भी ऐसे काम है ना जो रूटीन में आते हैं, जो डेली करने होते हैं, एक स्पेसिफिक टाइम में करने होते हैं, उसको उन्होंने कर दिया है ऑटोमेट। अब मैं इसको थोड़ा सा अपने एग्जांपल में समझाता हूँ कि मैंने इसको कैसे यूज़ किया अपने लाइफ में, और मैंने किस तरीके से अपने रूटीन वाले काम को ऑटोमेट किया। तो जैसे मेरा कुछ चीज़ें फिक्स होती है, जैसे मेरा मॉर्निंग का लंच टाइम फिक्स होता है, डिनर टाइम फिक्स होता है, इवनिंग का जो स्नैक टाइम होता है वो फिक्स होता है, मेरे ऑफिस की कुछ मीटिंग्स फिक्स टाइम पे होती हैं। तो मैंने क्या किया कि उनको दिमाग में याद रखने की जगह पे उन सभी टाइम को अलार्म में सेट कर दिया, और उनको स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया कि ये जो है यहाँ पर इस टाइम पे मैं ये चीज़ करूँगा, और इस दिन करूँगा। मैंने डे भी स्पेसिफाई कर दिया। तो अब क्या हुआ कि ये जो पूरा टास्क है, जो भी टाइम था, रूटीन था, फिक्स था, अब वो मेरे ब्रेन में नहीं रहता। अब वो ऑटोमेटिक मेरे को पूरा ट्रस्ट रहता है कि मेरा अलार्म बजेगा और मुझे वो रिमाइंड हो जाएगा 10 मिनट पहले ही कि इस वक्त मुझे ये करना है। तो ये एलोन मस्क की सबसे बड़ी पावर है। उन्होंने जितने ऐसे काम है ना जिसको ऑटोमेट कर सकते हैं, जिसको दिमाग में रखने की ज़रूरत नहीं है, उसको ऑटोमेट कर दो, और दिमाग को सिर्फ यूज़ करो उन चीज़ों में जहाँ पर दिमाग लगाने की एक्चुअल में ज़रूरत है, तभी आप एक हाईली प्रोडक्टिव इंसान बन सकते हैं। तो ये पहली जो फॉर्मूला था, ये आपको सुनने में हो सकता है छोटा लगे, बट ये बहुत यूज़फुल है। मैंने तो इस्तेमाल करके देखा और मुझे बहुत ही बेनिफिट हुआ इसका। अब मेरे दिमाग में कोई चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मुझे इतने बजे ये करना है, इतने टाइम पे ये करना है, हर चीज़ मैंने ऑटोमेट कर दी है।
जैसा कि एलोन मस्क की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी है। तो ये पहली उनकी हाईली स्ट्रेटेजी जो है वो करते हैं। अब दूसरा मैं जो आपके साथ शेयर करता हूँ पॉइंट, टोटल 2 ही पॉइंट मैंने निकाला है पूरी रिसर्च में, तो एक पॉइंट तो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब दूसरा पॉइंट ये था कि आखिर वो जो काम करते हैं उस काम में प्रोडक्टिव कैसे होते हैं। अब चलो जो छोटी मोटी चीज़ें ये तो हमने ऑटोमेट कर दी, लेकिन हमारा असली मकसद तो है कि जब हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें प्रोडक्टिव बने। तो आखिर उनका क्या तरीका होता है जब वो कोई काम कर रहे होते हैं, तो एग्जैक्टली वो क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं कि उस काम में वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। तो तो मेरे रिसर्च से जो उनका प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला निकला वो ये था कि वो मिनिमम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करते हैं। मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का मतलब क्या होता है। कि वो क्या करते हैं, एक टाइम पर एक काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कई बार ऐसा देखेंगे कि आप एक दिन में 5 काम डिसाइड करते हैं कि मैं आज एक दिन में 5 काम करूँगा, और यहीं पर हमारी सबसे बड़ी गलती हो जाती है। क्योंकि जब हम 5 चीज़ें डिसाइड करते हैं जिसकी सबकी प्रायोरिटी सेम है, तो होता ये है कि हमारे दिमाग की आधी से ज़्यादा एनर्जी सिर्फ कॉन्टेक्स्ट स्विच में चली जाती है कि हमने पहला काम किया, फिर हमारे दिमाग में उससे पहले ही सेकंड काम के बारे में चलने लगता है थॉट, फिर हम सेकंड काम में स्विच करते हैं तो पहले वाला काम का भी थॉट उसमें चल रहा होता है, सब कुछ मिक्स हो जाता है, प्रोडक्टिविटी कभी आ ही नहीं पाती है। एलोन मस्क इसके लिए क्या करते हैं कि उन्होंने स्पेसिफिक डे को एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए डेडिकेट किया है। जैसे अगर स्पेस एक्स है तो वो मंडे को फुल डे स्पेस एक्स को डेडिकेट करते हैं। तो उन्होंने अपने कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग को मिनिमम रखा है, वो एक टाइम पर सिर्फ एक चीज़ पर ही फोकस करते हैं। तो इस चीज़ को मैंने अपने लाइफ में यूज़ किया। तो मैंने इसको किस तरीके से यूज़ किया है, तो मैंने क्या किया है कि मंडे और ट्यूसडे अपने ऑफिस के वर्क के लिए दे दिया है कि ऑफिस के लिए जो भी मुझे स्किल्स ग्रो करनी है वो मंडे और ट्यूसडे को करूँगा। वेडनेसडे और थर्सडे को मैंने ये कर दिया है कि उस दिन मैं बिजनेस से रिलेटेड डीप रिसर्च करूँगा। फ्राइडेज़ को मैंने ये रख दिया कि मैं यूट्यूब रिलेटेड चीज़ें करूँगा, और सैटरडे और संडे बाकी जो पर्सनल चीज़ें मैंने उनके लिए रखा है। तो ये फॉर्मूला का मैंने जो है वो यूज़ करके अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है। तो वैसे मैंने इन सब चीज़ों को पिछले वीक से ही करना स्टार्ट किया है, तो इसका और ज़्यादा मेरे पे क्या इम्पेक्ट है इसका मैं ज़रूर आपसे विदिन 1 मंथ शेयर करूँगा कि इस स्ट्रेटेजी को, एलोन मस्क की इस 2 पावरफुल स्ट्रेटेजी को यूज़ करने पे रियल लाइफ में कितना ज़्यादा इम्पेक्ट आता है, ये मैं चेक करके आपको ज़रूर बताऊँगा। तो ये जो थी ये प्रोडक्टिविटी के ऊपर मेरी रिसर्च थी जो मैंने एलोन मस्क की लाइफ से सीखी और आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये 2 पावरफुल स्ट्रेटेजी है। तो अगर मैं इस पूरे वीडियो को कंक्लूड करूं तो हम अगर प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं तो हमें अपने लाइफ में 2 चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी होंगी। सबसे पहले तो जितने भी छोटे काम हैं जिसको हम ऑटोमेट कर सकते हैं, जिसको माइंड में रखने की ज़रूरत नहीं है, उन सबको आप ऑटोमेट कर दीजिए। दूसरी चीज़ कि आप कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग को मिनिमम रखिए। आप ट्राई कीजिए जब आप एक चीज़ करते हैं तो आपका 100% फोकस एक चीज़ पे हो, मिनिमम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो, आपका डे पर्टिकुलर टास्क को असाइन हो जिसमें प्रायोरिटी क्लियर हो कि आज का डे सिर्फ इस काम को है, बाकी सब चीज़ें लेस प्रायोरिटी पे हैं। अगर मैं फ्री होता हूँ तो करूँगा, बट फॉर टुडे दिस इज़ द फिक्स फॉर दिस टास्क। ये चीज़ आपको जो है वो एलन मस्क की लाइफ से सीखने को मिलती है। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम एंड करते हैं। और अगर आपके पास भी कोई स्ट्रेटेजी है, आपने कहीं से कुछ सीखा है, आपको कोई पावरफुल तरीका पता है जिससे हम अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। मैं आपके कमेंट को ज़रूर पढ़ूंगा और उस चीज़ को सीखूंगा और समझूंगा और उसको और इम्प्लीमेंट करके मैं अपने साइड से भी ज़रूर देखूंगा। तो अगर इस तरह की वीडियो आप और चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो ही और ज़्यादा वीडियो रिसर्च करने का मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। और इसी के साथ और अच्छी वीडियो और अच्छे रिसर्च में लाऊंगा और जो आपके साथ शेयर करूंगा मैं उसको खुद भी इम्प्लीमेंट करूंगा, उसका रिजल्ट भी आपके साथ शेयर करूंगा कि इम्प्लीमेंट करने पे कैसा रिजल्ट आ रहा है, और आपके साथ भी शेयर करूंगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।